ॐ हुहुङ्कारेशवारूढे नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यैकमुखे दिव्ये कालिकायै नमोऽस्तुते। कालिकायै नमोऽस्तुते। प्रत्यालीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रलम्बिते खर्वे लम्बोदरे भीमे कालिकायै नमोऽस्तुते। कालिकायै नमोऽस्तुते। नवयौवनसम्पन्ने गजकुम्भोपमस्तनी नवयौवनसम्पन्ने गजकुम्भोपमस्तनी वागीश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमोऽस्तुते। वागीश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमोऽस्तुते। कालिकायै नमोऽस्तुते। कालिकायै नमोऽस्तुते। लोलजिह्वे दुरारोहे कटाकारे कालिकायै नमोऽस्तुते। कालिकायै नमोऽस्तुते। व्याघ्रचर्माम्बरधरे खड्गकर्तृत्करे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमोऽस्तुते। कालिकायै नमोऽस्तुते। नीलोत्पलजटाभारे सिन्दूरेन्दुमुखोदरे स्फुरद्वक्त्रोष्ठदशने कालिकायै नमोऽस्तुते। कालिकायै नमोऽस्तुते। प्रलयानलधूम्राभे चन्द्रसूर्याग्निलोचने प्रलयानलधूम्राभे चन्द्रसूर्याग्निलोचने शैलवासे शुभे माता कालिकायै नमोऽस्तुते। शैलवासे शुभे माता कालिकायै नमोऽस्तुते। कालिकायै नमोऽस्तुते। कालिकायै नमोऽस्तुते। ब्रह्मशम्भुजलौघे च शवमध्ये प्रसंस्थिते प्रेतकोटिसमायुक्ते कालिकायै नमोऽस्तुते। कालिकायै नमोऽस्तुते। कृपामयी हरे माता सर्वाशा परिपूरिते वरदे भोगदे मोक्षे कालिकायै नमोऽस्तुते। कालिकायै नमोऽस्तुते। छान. खूप छान. थँक्यू. याचा अर्थ खूप छान असेल. खूप छान. वेरी नाइसली रिसाइटेड. थैंक यू सुचित्रा. सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं. आज फर्स्ट डे है and may the light of our feminine energies may we rise or get empowered with our feminine energies. All right, चलो. So Friday जब भी हम लोग रुके थे, हमने लास्ट जो पढ़ा था वो ये था, we started with 4th chapter recognizing judgment, पेज नंबर अब 43 आज हम पढ़ने जा रहे हैं. लेकिन लास्ट केस में उन्होंने जजमेंट क्या होता है इसका डेफिनेशन दिया था. अ जजमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन दैट implies an assessment of one's value or worth
and is felt as a rejection of one's present state. तो जैसे कि हमारा तोल मोल के कीमत किया जाता है, और वो कीमत बताने वाला जो स्टेटमेंट होता है वो एक जजमेंट होता है, जिसमें अभी की इस क्षण की अभी की हमारी जो स्थिति है इसको पूरी तरह नजरअंदाज किया हुआ होता है. Alright, so that was a statement. So the first task is to learn to recognize what a judgment is. A judgment may be felt. फिर बाद में उन्होंने बताया criticism, condemnation, guideline, motivator, accusation, advice, rejection, suggestion, question और praise. ये किसी की भी रूप में judgment हमारे अंदर से आ सकता है. To see this more clearly, it helps to reduce the implied content of the statement or question to a single declarative statement. अभी आज का हम पढ़ते, यहाँ तक हमने पढ़ा था what judgment says. देखो, कोई भी जजमेंट हो जो अंदर से आता है, ये क्या कहता है. ओके, जज कौन है ये हमने देख लिया, लेकिन जजमेंट उसके एक्सप्रेशन पर से वो एक्चुअली क्या कह रहा है वो हम देखेंगे. स्टेप 1 ऑफ रिकॉग्निशन इज, कैसे पहचाने जजमेंट को हम. आइडेंटिफाई द जजमेंटल स्टेटमेंट. इफ इट वाजंट एक्सप्लिसिट, यू नीड टू मेक इट एक्सप्लिसिट. अगर वो जजमेंट आपको बहुत ज्यादा डेफिनेटली दिखाई नहीं दे रहा या बहुत क्लियर नहीं है, तो उसे क्लियर बनाना होगा. Sometimes someone will talk to you for 5 minutes and only if you boil it all down to one statement will you realize that you felt judged by her words. देखो, कभी कभी कोई व्यक्ति है 5-10 मिनट बहुत कुछ बोल जाते हैं अपने को, और फिर जब उन्होंने जो जो बोला उस पर जब हम विचार करते हैं, उस पर जब हम चिंतन करते हैं, जब उसके बारे में उसको सोच के समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें ध्यान में आता है, ओ वो इस बात के लिए मुझे ब्लेम कर रही है, यानी मैं दोषी हूँ ये उसने डिसाइड कर दिया है, या तो वो समझती है कि मैंने उसका नुकसान किया है, या तो जो भी कुछ है. वो जो भी 5-10 मिनट जितनी भी बातें की हो उसका सार हमको सोचने के बाद मिल जाता है. उसी तरह सिमिलरली you can tell yourself all kinds of stories in your head, but if the net result is that you feel bad about yourself, then you have been engaged in self judgment. अब मैंने क्या क्या सोचा, मैं कौन से स्टेटमेंट के बारे में की सजगता रखूं, है ना. म्हणजे कुठल्या विचाराचा पाठलाग करायचा. सगळंच काय आता 1 मिनिटापूर्वी कुठला विचार माझ्या डोक्यातनं जात होता माझ्या लक्षात येत नाही. राईट, द थॉट्स मूव सो फास्ट that we are unable to identify exactly what is happening over there. So how do we know कि हम सेल्फ जजमेंट कर रहे हैं? इतना सिंपल सा सवाल है. अगर हमें बुरा लग रहा है तो 100% हम सेल्फ को जज कर रहे हैं. अगर जजमेंट की प्रोसेस नहीं होती तो हमें बुरा महसूस नहीं होता. अगर अंदर से हमें बुरा लग रहा है तो समझ लो दैट वी आर एंगेज्ड इन सेल्फ जजमेंट. So if someone says to you when you are 10 minutes late for an appointment, समझो किसी अपॉइंटमेंट के लिए तुम 10 मिनट देरी से पहुंचते हो और वो व्यक्ति तुम्हें कहता है look what time it is, देखो कितना बज गए. My 4-year-old could have ridden his tricycle here by now. ये तो मेरे 4 साल का बच्चा अपनी ट्राइसिकल पे बैठ के अभी तक यहाँ पहुंच जाता. I hope you feel good about making me miss morning coffee. अब तुम लेट आए इसलिए 10 मिनट अब मुझे सुबह की मेरी कॉफी मुझे मिस करनी होगी, और तुम खुश रहो कि तुमने मुझे मेरी कॉफी मिस कराई. यू कैन बॉइल दैट डाउन टू, तो कहे 4 सेंटेंस, लेकिन एक वाक्य में उसने क्या कहा, यू आर अ जर्क फॉर बीइंग लेट. लेट होने के लिए तुम एक बहुत बड़े मूर्ख हो, हाँ, या उल्लू के पट्टे हो कि तुम लेट आए. तो वो बाकी कुछ भी बोलने दो स्टेटमेंट, कहने का मतलब ये एक स्टेटमेंट था.
you begin to confront the judge by making it visible or in this case audible. तो वो जो जज है अंदर का, उसको उसका रूप, उसके रूप को देखो, या तो या इस केस में जैसे उसका एग्जैक्टली वो क्या कह रहा है उस वाक्य को देखो। इतना 4 चीजें बोली, कहने का सार एक सेंटेंस था, तो उस चीज को देखो। आई रिकमेंड द फॉलोइंग प्रैक्टिस फॉर वर्बलाइजिंग जजमेंट्स। हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि अगर जजमेंट को शब्दों में डालना है तो ये प्रैक्टिस आप करो, इसकी आप प्रैक्टिस करो। पुट द जजमेंट स्टेटमेंट इन द सेकेंड पर्सन। हाँ, फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, मी। सेकेंड पर्सन वो, उसने कहा। वर्ड द स्टेटमेंट एज इफ यू वर द जज टॉकिंग टू समवन एल्स। इस तरह से सेंटेंस लिखो जैसे कि तुम जज हो और तुम किसी और के बारे में कुछ बोल रहे हो। इन अदर वर्ड्स, मेक यू स्टेटमेंट्स रादर देन आई स्टेटमेंट। हाँ, तो मैं बहुत बुरी हूं, नहीं, तुम बहुत बुरे हो। ये मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, ये नहीं, सेकंड पर्सन में डाल दो, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो यू स्टेटमेंट्स बनाओ, आई नहीं। दिस हेल्प्स डिस्टिंग्विश द जज फ्रॉम द वन बीइंग जज इवन इफ बोथ पार्ट्स आर इनसाइड यू। अब मैं खुद के ही बारे में, जैसे हमने एक उदाहरण लिया था, आपको याद होगा, सबको ही याद होगा आपको, कि मैं बहुत गुस्सेली हूँ, आई एम एन एंग्री पर्सन। नो, हमने क्या किया था? मैं अब भी इस गुस्से का अनुभव ले रही हूँ। हाँ, यानी गुस्से को दूर कर दिया था। तो खुद को अगर तुम्हारा स्टेटमेंट बनता है आई एम अ वेरी एंग्री पर्सन, तो वो नहीं बोलना यू आर एन एंग्री पर्सन। तो ये दोनों तुम ही हो, लेकिन फिर भी एक उसमें डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई रियली स्क्रूड अप, द जजमेंट इज यू रियली स्क्रूड अप। देखो, तुमने सच में अभी तो तुम्हारी वाट लग गई, मतलब अभी तो मैंने मेरी वाट लगा दी, इसके बदले तुमने तुम्हारी वाट लगा दी। या इस सेकेंड पर्सन में बात करनी। अब यहाँ पे उन्होंने एक नोट दी है, ऑन द सर्फेस दिस सीम्स टू गो अगेंस्ट द करंट recommendation for self-expression, which is to make I statements. However, the purpose here is not to have you take responsibility for your own feelings, as it is when I statements are encouraged in interpersonal communication. अगर I करके हम जब एक दूसरे के साथ बात करते हैं ना, तो जवाबदारी हम पे आ जाती है। लेकिन यहाँ तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे डाल रहे हैं। द पर्पस, तो इसका क्या कारण है? द पर्पस इज टू क्लैरिफाई द फैक्ट दैट देयर आर 2 डिफरेंट पार्ट्स इनसाइड ऑफ यू इन डायलॉग। मैं खुद से बोल रही हूँ तो मैं एक हूँ और खुद ये दूसरा है, जैसे कि अंदर 2 व्यक्तिमत्व है। When you say I really screwed up, you are taking responsibility for something as if it were a fact, without acknowledging that there is a judgment involved and critical energy is being directed at you. अरे अब तो मैंने इस बार तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा जब हम कहते हैं, तभी अंदर का जज बोल रहा है, ये हमारे ध्यान में नहीं आता, और वो भी क्रिटिसाइज कर रहा है, हमें बुरा बोल रहा है ताकि हमें बुरा महसूस हो, ये हमारे ध्यान में नहीं आता। ऑलराइट, इसलिए जब तुमने, अब सच में इस बार तो तुमने बहुत बुरा किया, जब तुम सेपरेट करते हो खुद से, अपनी पर्सनालिटी को खुद से सेपरेट करने का हम काम करते हैं, तो वो जवाबदारी जो है उस पर्सनालिटी पे शिफ्ट होती है, राइट, और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ जज स्टेटमेंट्स। तो हम थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे। नोटिस दैट द जजमेंटल क्वालिटी डिराइव्स फ्रॉम हाउ दे मेक यू फील एंड इज अनरिलेटेड वेदर और नॉट द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑलराइट, अब जो भी कहा जा रहा है ये सही है या गलत, वो बात नहीं है, लेकिन वो कहने के बाद कितना बुरा महसूस होता है, इस पे गौर करना। हाँ, इस पे ध्यान देना।
अब देखो पहला स्टेटमेंट है, लेट्स बिगिन विद द ऑब्वियस वन। रोज के स्टेटमेंट्स हमारे दिमाग के, यू शुडंट हैव डन दैट। देखा, ये तुमने नहीं करना चाहिए था। यू आर सच अ वीकलिंग, तुम ना बहुत कमजोर हो। आई कांट बिलीव यू मेड सच अ स्टूपिड कमेंट। देखो मूर्ख जैसे बोल गए, ऐसा कमेंट कोई बोलता है क्या? यू वुड बेटर नॉट लेट दैट हैपन अगेन। देखो दोबारा वही गलती नहीं करना। इफ यू डोंट गेट स्टार्टेड नाउ यू विल नेवर अमाउंट टू एनीथिंग। कभी तो शुरुआत करो। अभी भी अगर तुमने शुरू नहीं किया ना, जिंदगी में कहीं नहीं, कभी नहीं कुछ कर पाओगे। नाउ यू रियली ब्लू इट। अब तो तुमने बस ये हद कर दी। यू आर सो फैट, नो वन विल एवर बी इंटरेस्टेड यू। इतने मोटे हो तुम, कौन देखेगा तुम्हारी तरफ? यू विल नेवर बी अ सक्सेस, सो फॉरगेट इट। देखो जाने दो, तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, छोड़ दो। आई टोल्ड यू यू डिडंट हैव अ चांस। मैंने तुमसे कहा था कि एक ये तुम्हारा ये काम नहीं होने वाला है। इट्स अबाउट टाइम यू गॉट दैट राइट। अब तो सीखो जाके। वॉट मेक्स यू थिंक एनी वन केयर्स अबाउट यू एट ऑल? क्यों तुमको ऐसे लगता है कि कोई भी तुमसे प्यार करे, या तुम्हारे जैसे इंसान को कौन पसंद करेगा? नो वन विल एवर टेक यू सीरियसली। तुमको तुम्हारा तो मजाक बन गया है भैया, तुमको कोई सीरियसली नहीं लेने वाला। यू थिंक यू आर सो स्मार्ट, क्या लगता है तुम बहुत होशियार हो? डोंट यू? तुमको लगता है कि तुम बहुत होशियार हो? ये सारी बातें सुन के कैसा महसूस हुआ फ्रेंड्स? हाउ डिड यू फील? डिड यू फील गुड? या यस और नो? बुरा लगा कि नहीं? है ना? हाँ हाँ, ये अंदर की बातें है, ये सुन के बुरा लगा, राइट? सो ये हमेशा दिमाग में आना, अरे अरे मैंने ये नहीं बोलना चाहिए था। अब देखा, कर दिया मैंने पागल जैसा काम। अब मेरे सामने कौन देखेगा यार? इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां दुनिया में पड़ी है, मेरे सामने कौन देखेगा? या तुम इतनी मोटी हो तुम्हारे सामने, या मोटे हो तुम्हारे सामने कौन सी लड़की दिखेगी? हाँ, तुमको क्या लगता है सब बस तुम पर ही, सबका ध्यान बस तुम पर ही है क्या? ऐसी सारी बातें सुनकर हमें बुरा लगता है। ये रोज की बातें हमारा मन दिन भर में कभी ना कभी हमें कहता है। इससे लेस ऑब्वियस कोई स्टेटमेंट्स है, सम लेस ऑब्वियस बट नो लेस डिवास्टेटिंग वन। देखो हमारे ईगो को चूर चूर कर देता है, हमारे पर्सनालिटी को। ये ऐसी बातें जो अंदर से आती है, ये हमें बहुत छोटा बना देता है। उतना ही नुकसान करने वाला, पर हमेशा दिमाग में नहीं आने वाले, कभी कभार आने वाले कुछ वाक्य अब हम पढ़ेंगे। इफ ओनली यू weren't so slow, you could probably amount to something। तुम ना बहुत स्लो हो यार, तुम्हारे कोई दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। इतने तुम क्या बोलना, बुद्धिहीन नहीं होते ना अगर, तो कुछ जिंदगी में बन पाते हैं। हाउ कम यू डोंट रियली केयर अबाउट मी? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा भी मेरे लिए तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता? मैंने तो ये कानों से सुना है, माता पिता बच्चों को बोलते हुए कि, है ना ममता? यस, कि तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। ये हम खुद को बोलते हैं, दूसरों को बोलते हैं, दूसरों को पूछते हैं। हाँ, यू शुड बी मेकिंग मोर मनी एट योर एज। यार उम्र क्या हो गई तुम्हारी? इस उम्र में तो तुमने कम से कम इतना कमाना चाहिए था। आई न्यू यू कुड डू बेटर इफ यू रियली ट्राइड। मुझे पता था कि अगर तुम प्रयत्न करोगे ना, तो सच में तुम अच्छा कर पाओगे। यू हैव सच इनक्रेडिबल पोटेंशियल। तुम्हारे में इतनी क्षमता है, कितनी क्षमता है तुम्हारे में। ओनली रियली लेजी पीपल स्लीप इन अंटिल 9 AM। बजा दिया सुबह के 9। सिर्फ आलसी लोग 9 बजे तक सोते रहते हैं। How come you don't understand? You can't understand that I'm just trying to help you। क्यों तुम्हारे ध्यान में नहीं आता? मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हाँ, ये खुद को हम कहते हैं कि I'm trying to help you। Why don't you understand? दूसरों को भी ये कहते हैं। You shouldn't be so hard on yourself। बस खुद को अभी इतना तकलीफ मत दो। It's okay। यू रियली हैव अ हार्ड टाइम एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म। डोंट यू? अगर कोई तुम्हारी टीका कर दे तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है।
तुम कोई भी क्रिटिसिज्म ओपन माइंडेडली नहीं लेते हो, इस पर तुम पर बड़ा प्रभाव होता है ना। ऐसी बातें हम इनसे भी हमारा जो मनोबल है, हमारा जो आत्मबल है, ये कम होता है। ये वाक्य जो कभी कभार आते हैं उनसे भी हमारा नुकसान ही होता है। Now, notice that many of these statements could be distilled even further to get a clearer judgment out of them. अब देखो इसमें के कोई कोई वाक्य जो है ना, इसको और भी छोटे स्टेटमेंट में या एक सिंगल फुल स्टॉप वाले स्टेटमेंट में हम डाल सकते हैं। ओके, फॉर इंस्टेंस, हाउ कम यू कांट अंडरस्टैंड दैट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। क्यों तुम्हारे ध्यान में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। इस वाक्य को अगर हम सिंप्लीफाई करें, इज मोर सिंपली स्टेटेड एज यू आर एन अनग्रेटफुल स्लॉब। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हारे में थोड़ा भी कृतज्ञता नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है। तुम एक बिल्कुल ग्रैटिट्यूड लेस व्यक्ति हो। ओके, इज मोर सिंपली स्टेटेड एज यू आर एन अनग्रेटफुल स्लॉब और हाउ कम यू डोंट रियली केयर अबाउट मी। और दूसरा एक वाक्य है, देखो कि क्या तुम्हें मेरी थोड़ी भी परवाह नहीं है। हाँ, इट बॉइल्स डाउन टू, वो वाक्य क्या कह रहा है, यू आर अनकेयरिंग एंड सेल्फिश। तुम्हें किसी की परवाह नहीं है और तुम बहुत स्वार्थी हो। वो वाक्य एक्चुअल में ये कह रहा है। When you add the tone of voice of the one making the statement and your own history about being judged, अब ये जो सेंटेंसेस है, ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में तुम्हारे आवाज का टोन और तुम्हारा खुद का इतिहास, इसको जब जोड़ा जाएगा, all kinds of other seemingly innocuous statements can be felt as judgment. तो वो और गहरा घाव करेगा। मतलब तू खूप शाणी आहेस, हाँ, यू नो हाउ इट इज सेड, तू खूप शाणी आहेस किंवा तू खूप शाणी आहेस, हाउ इज इट सेड। तो टोन और ऊपर से ही हिस्ट्री, दूसरे दो लोग ने तुम्हें अगर ये कहा होगा या तुमने खुद को ये बार बार कहा होगा, तो उसका मतलब या उस बात का जो घाव है वो तुम्हारी पर्सनालिटी पे और भी गहरा बनता है। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक टायर्ड, अरे तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। या तो हम खुद को बोलते हैं ना, आज मुझे अंदर से आज मुझे इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है। हाँ, ऐसा जब हम सोचते हैं तो हम एक्चुअल में खुद से क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, कुछ तो भी गड़बड़ है। इज दैट मेकिंग सेंस? हाँ, बराबर है, सही है, राइट। तो यू लुक टायर्ड, अगर किसी को बोलो यू लुक टायर्ड, तो वो क्या सुनता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, क्या गड़बड़ है। हाँ, दूसरा वाक्य है, आई हेट इट व्हेन यू टॉक लाइक दैट। जब खुद को बोलो या दूसरे को, खुद को ही हम बोलते हैं ना कि यार तुम ऐसे नेगेटिव बातें करते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई हेट इट व्हेन यू टॉक लाइक दैट। म्यूट whom dear? Everybody seems to be, I think, Anjali. Okay. Anybody else? Janvi. जान्हवी साठी. Yeah, केलं. का होत नाही, I don't know. नहीं, झालं. All right. So this is another statement. I hate it when you talk like that. जब भी हम कहते हैं ना कि तुम इस तरह की बातें करते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा जब किसी को कहते हो तो उसे क्या सुनाई देता है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। कुछ तो भी तुम कुछ तो भी गलत कह रहे हो। मुझे तुम जब भी ऐसा कह रहे हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यानी तुम जो भी बोल रहे हो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। तीसरा वाक्य, हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र क्या है।
वो क्या सुनाई देता है पता है क्या? यू आर ओवर द हिल, तुम्हारी अब तो हो गई, बस सटिया गए हो तुम। हाँ, तुम्हारी उम्र क्या है, अभी तो तुम्हारा वक्त खत्म है। यू मेड अ मिस्टेक, तुमने गलती कर दी। जब ये कहा जाता है तब सुनने में क्या आता है? यू आर यूजलेस। या अगर टोन और हिस्ट्री उस क्रिटिसिज्म को ऐड कर दी जाए तो बोला जो बोला जा रहा है उसको सुनाई कैसे देता है, इसका ये उदाहरण है कि तुमने गलती कर दी यानी तुम यूजलेस हो। वन क्वेश्चन ऑफन अराइजेस एट दिस पॉइंट। ओके, अब देखो और एक सवाल उठता है, व्हाट अबाउट पॉजिटिव जजमेंट्स? हाँ, हमारे में से कई जनों ने ये सवाल ऑलरेडी पूछा है कि पॉजिटिव जजमेंट के बारे में क्या? शुड यू ओनली बी कंसर्न्ड अबाउट स्टेटमेंट्स विथ अ नेगेटिव कंटेंट? अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ही तुमने उसको ध्यान देना है, पॉजिटिव को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऐसा है क्या? This is a very good question. The statement that cause the most difficulty are clearly the negative one. जो भी क्लिष्ट वाक्य है उससे तो तकलीफ होने ही वाली है। उसमें कोई द्वंद्व नहीं है, राइट? In fact, if your own self judgments are always positive, you would be unlikely to care about challenging the judge. लेकिन सकारात्मक ही जब तुम खुद को बोलते रहते हो या बोलते रहोगे तो वो जो अंदर का जज है उसको तुम कभी भी चैलेंज नहीं कर पाओगे। ओके, क्योंकि हर एक चीज को कन्वर्ट की जा रही है, लेकिन कन्वर्ट की जा रही है इसका मतलब ओरिजिनल नहीं है क्या? डोरी थी अब साफ दिख रहा है, पर डोरी तो थी ना, तो वो सांप या डोरी तुम्हें उसको कन्वर्ट कर दिया, जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, तुमने बना दिया, लेकिन क्या उसका मतलब नेगेटिव था ही नहीं? ऐसा तो नहीं होता ना। तो जब खुद को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बोलते रहते हैं तभी वो अंदर का जज जो है वो जो भी कह रहा है उसको एक चैलेंज की तरह तुम ना देख पाते हो ना उसका स्वीकार कर पाते हो। Perhaps you are actually seeking a way to turn your negative judgmental statements into positive ones. That would undoubtedly make you feel better. हर पॉजिटिव को नेगेटिव में तुम बदल कर बोलोगे तो तुम्हें जरूर अच्छा महसूस होगा, बट इट वुड नॉट चेंज द अंडरलाइन डायनामिक ऑफ एंगेजिंग इन सेल्फ जजमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन अंदर की बात फिर भी रहेगी। नेगेटिव था ना जिसको तुमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, राइट? तो वो जो एहसास है वो वाक्य भी नहीं होगा, शायद सिर्फ एक एहसास होगा जिसको जो तुम्हें बुरा महसूस करवा रहा होगा। वो बुरा जो महसूस हो रहा था उसको क्यों हो रहा है, कहाँ से आया है, कौन है, क्या है, इसको देखे बगैर, इसको ध्यान दिए बगैर, क्योंकि तुमने बहुत प्रैक्टिस की है, तुम ऑटोमेटिक उसको सकारात्मक बना दोगे। जो नकारात्मक था, नेगेटिव था, उसको पॉजिटिव सकारात्मक बना दोगे। लेकिन वो एहसास जो था वो क्यों था, क्या था, कहाँ से आया, इन सब चीजों को देखोगे नहीं तो तो वो भी उतना ही हानिकारक है। तो जो भी कुछ हमें एहसास होता है, जो भी कुछ हमारे मन में आता है, जो भी थॉट्स, जो भी फीलिंग्स, जो भी इमोशंस हमें महसूस होते हैं, इनको ध्यान देना जरूरी है। हमको ऊपर ऊपर से बदलाव नहीं चाहिए, वो बात ही ध्यान में नहीं आनी चाहिए, वो बात ही दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं बोलते रहती हूँ, फिर से एक बार कहूंगी, मैं आरती हूँ इसमें कोई शंका नहीं है। म्हणजे आपण म्हणतो ना, काडी मात्र पण त्याच्यामध्ये शंका नाही, कण मात्र पण शंका नहीं है, बिल्कुल कोई शंका नहीं है। तो मुझे कोई और नाम से बुलाए ये सोच में मेरे दिमाग में भी नहीं आएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि क्यों?
फिर एक बार हो जाता है तो मैं उनको करेक्ट करती हूँ। मेरे साथ ये होते रहता है, स्पेशली मेरे क्लाइंट्स जो मेरे पास अपॉइंटमेंट लेते हैं, पता नहीं क्यों समहाउ मुझे अनीता बुलाते हैं। 5-6 जन ऐसे हैं, उन्होंने डायल किया है आरती को पहली बार, लेकिन बात करते करते नहीं अनीता मैम वो ऐसा है कि, and they keep calling me. I don't know why. That is one name that people keep calling me with. तो पहले 1-2 बार मैंने उनको करेक्ट किया, अब मैंने अपने दोनों नाम स्वीकार लिए हैं। मैं बिल्कुल उनको करेक्ट नहीं करती, कहती हूँ अच्छा ठीक है, अनीता तो अनीता, क्या फर्क पड़ता है, व्हाट्स इन अ नेम, हाँ, लाइक शेक्सपियर सेड। ऑलराइट, बट नो, जनरली हमारे कहने की बात यह है कि उसमें कैसे 100% मुझे पता है, 200% मुझे पता है कि मैं आरती हूं, तो कोई मैं कौन हूं ये कभी मेरे दिमाग में क्यों आएगा। उसी तरह जो भी खुद के बारे में दुख देने वाली बातें हैं वो आनी ही नहीं चाहिए। वो आके फिर उस पर तुम काम करके उसको बदलो, ये एक क्रिया हो गई। ये क्रिया करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और इसकी जब आदत हो जाती है तब कोई कोई टीका, अंदर से कोई क्रिटिसिज्म, जजमेंट आता है तो हम उसको कन्वर्ट नहीं करते, हम उसको दृष्टा भाव से ऑब्जर्वर बन के उसको देखते हैं। अरे ये कहाँ से आया, ये क्यों आया, क्या ये वाक्य सच है, इज दिस द ट्रुथ? If it is not the truth, then consciously by choice I cancel this statement because it is not the truth, और उसको मूड से हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये जजमेंट के बारे में था। अब अगला साइड हेडिंग जो बन रहा है वो है लाइफ लेसन्स। जिंदगी में बहुत सारे बोध हम लेते रहते हैं। इनफैक्ट हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो यहाँ पे ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए आए हैं, और कर्म का बंधन और कर्म से मुक्ति, यही हमारा खेल है। ये क्रीड़ा के लिए, या तुम कह सकती हो कि ये रास, अभी नवरात्रि है, राइट, इस रास के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हाँ, we dance our way through lives, we learn the lessons that life has to teach us, and we have come into the cycle of karma, we go towards freedom from this cycle of karma. We have come into the cycle of birth and death, and we want to exit the cycle of birth and death. Game over. होम, हाँ, सांप सीढ़ी खेलते, लूडो खेलते, घर पहुंच के। जी मीना जी, बोलूं, हाँ रास बोलो। हम दूसरे के साथ ही खेल सकते हैं, बरोबर ना? तो पहले हम दूसरे के साथ रास खेलते हैं, हाँ, फिर वो रास खत्म होता है तभी अंदर का रास चालू होता है परमात्मा बिल्कुल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो फिर खुद से रास खेलते हैं, लेकिन बेसिकली मेरा कहना ये है कि लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम अपनी हर जिंदगी एक रास लीला है, और जब हम उस लीला से गुजरते हैं तब हम जिंदगी के कुछ बोध लेते हैं, क्योंकि वो लेसन्स लर्न करने के लिए, लाइफ लेसन्स, वो बोध लेने के लिए ही तो हमने इस गेम में एंट्री की है। हाँ? वो सारे बोध लेने के लिए इस लाइफ के गेम में हम आए हैं टू बिगिन विथ। अच्छा, तो ये साइड हेडिंग है लाइफ लेसन। Michael had worked hard on his dance piece for 2 months, and in the days before he was to perform, he became very anxious. माइकल 2 महीने से मेहनत कर रहे थे, जो भी डांस प्रेजेंटेशन उनको करना था, 2 महीने से उनकी तालीम चल रही थी, उसकी प्रैक्टिस, हार्ड वर्क वो कर रहे थे, और अब उनको टेंशन आ रहा था, वो एंग्शियस हो रहे थे। However, when the night of the performance arrived, he was surprised to find himself calm and confident. लेकिन जब वो कंपटीशन, जब उसको परफॉर्म करना था, वो समय जब आ गया, जब वो स्टेज पे पहुंचे, तो उनके ध्यान में आया कि अरे मैं तो कितना शांत हूँ और मैं कितना काम एंड कॉन्फिडेंट हूँ, ये उनके ध्यान में आया। Spurned on by the lights and the energy of the audience, he danced better than he ever had. और इतनी सब लाइट्स लगी हुई थी, स्टेज की लाइट्स,
और इतना ऑडियंस की एनर्जी यानी ग्रुप एनर्जी जब साथ में थी, तो उन्होंने कोई प्रैक्टिस में इतना सुंदर नहीं किया होगा, उतना सुंदर नृत्य उस क्षण उन्होंने उस मंच पे किया। As he left the stage, his judge was there to provide comment. और जब वो स्टेज पर से बाहर निकल रहा था, उसका डांस रूटीन खत्म हुआ और स्टेज छोड़ के वो जा रहा था, अंदर का जज बोल उठा, यू शोड देम मैन, यू वर ग्रेट। अरे तुम कितने ग्रेट थे, तुमने सबको दिखा दिया। आई बेट दे वर सीक्रेटली होपिंग यू वुड फेल, बट यू आर द नंबर 1 टॉप डॉग। मैं जानता हूँ कि लोग शायद सोचते होंगे कि अरे इसका ना हो अच्छा डांस, या ये कर पाएगा या नहीं, तुम पर शक कर रहे होंगे, लेकिन तुमने दिखा दिया कि तुम एक नंबर हो। नाउ डोंट से एनीथिंग दो, because you don't want anyone thinking you got a swelled head। लेकिन वो उत्साह, वो आनंद, वो खुशी अब चेहरे पे प्लीज मत लाना, वरना लोग सोचेंगे कि ये कितना, इसको अपने नृत्य का कितना गर्व है। अंदर का आवाज फटाफट एक के पीछे एक, क्या किया, अब क्या कर रहे हो, और क्या करना चाहिए या नहीं चाहिए, तीनों पे जजमेंट आ गए। At the reception, he grinned when his girlfriend Carla came up to congratulate him। जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आई, तो वो एकदम हंसते हुए मुस्कुराते हुए वो बोला, वो गया उसको मिलने। यू वर सो ब्यूटिफुल अप देयर। वो उसने क्या कहा, लड़की ने, देखो उसकी गर्लफ्रेंड ने क्या बोला, यू वर सो ब्यूटिफुल अप देयर, क्या सुंदर आज तुमने किया है। आई कुडंट बिलीव हाउ परफेक्टली यू डांस, इतना परफेक्ट नृत्य तुम कर पाओगे, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। यू आर सो इंस्पायरिंग टू मी, तुम मेरी प्रेरणा हो। ओ आई विश आई कुड डांस लाइक दैट, मैं अगर ऐसा नृत्य कर सकती तो। आई डिडंट सी वन मिस्टेक, एक भी तुमने गलती नहीं की। एंड व्हाट वाज दैट वाइल्ड म्यूजिक यू यूज्ड, और तुमने क्या म्यूजिक चुना था यार, क्या म्यूजिक था वो। ऐसा कह के उसकी गर्लफ्रेंड ये बातें उसको कहने लगी। माइकल जस्ट केप्ट स्माइलिंग, वो मुस्कुराता रहा, लेकिन बट हिज जज वॉज टॉकिंग अगेन। लेकिन ये जो बोल रही थी उसको अंदर से जवाब आ रहे थे, अंदर का जज बोल रहा था, वॉट डिड शी मीन शी डिडंट सी वन मिस्टेक। कहना क्या चाहती है, एक भी गलती मैंने नहीं की, यानी उसको वो क्या गलतियां पकड़ने बैठी थी क्या वहां पे, ये कहना क्या चाहती है। दिस कुड बी ट्रबल, व्हाट इफ यू ब्लो इट नेक्स्ट टाइम, क्या अगर अगली बार एक आधी गलती हो जाए, फिर क्या होगा। आफ्टर ऑल ड्यूड, यू मे हैव बीन गुड बट यू वरंट परफेक्ट। अरे तुमने बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन परफेक्ट तो हो नहीं सकते। हु डज शी थिंक यू आर एनीवेज, बैरिनोस्की, यानी बड़े एक नृत्य करने वाले का नाम है, वो सोचती क्या है, तुम कौन हो, तुम वो हो क्या, जो भी वो बड़ा वाला नाम हो। हाँ, मैं आजकल राघव के रील कर देखती हूँ, और वो इतना सुंदर नाचता है। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज डांसिंग स्किल्स। तो या समझ लो तुम क्या खुद को रेमो समझ रहे हो या जो भी, ओके। ऐसा वो ऐसे अंदर का आवाज उसको, वो लड़की के प्रतिक्रिया पे, अंदर की प्रतिक्रिया, रिएक्शन टू द एक्सटर्नल रिएक्शन। इस पे से क्या ध्यान में आता है हमारे, किसका हो रहा है, ओके। हाँ, इससे हमें क्या ध्यान में आता है, देखो, when you say a positive or a negative judgment is different from a positive or negative feeling। पहली बात हमने ये समझना होगा कि एहसास ये बात अलग है, फीलिंग ये बात अलग है, और जजमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो ना हो, एहसास पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक कोई भी जजमेंट का, वाक्य का पॉजिटिव या नेगेटिव होना और एहसास पॉजिटिव और नेगेटिव होना, ये दोनों बातें अलग है। अ फीलिंग इज एन इमोशनल स्टेट अराइजिंग इन रेस्पॉन्स टू समथिंग। फीलिंग किसको कहते हैं कि हमारी जो फीलिंग है, जो इमोशन है, ये एक प्रतिक्रिया है, किसी क्रिया पे हुई प्रतिक्रिया। जैसे हम कहते हैं ना, एवरी थॉट
will produce a corresponding similar feeling. ओके तो जैसा एक अगर नेगेटिव विचार आता है तो उसकी प्रतिक्रिया हमारे शरीर में क्या होती है, हमें नेगेटिव एहसास होता है या नेगेटिव फीलिंग होती है. In contrast, a judge is an evaluation of yourself as good or bad, right or wrong. तो जो फीलिंग है ना, जो इमोशनल स्थिति को दर्शाती है कि हमें क्या कैसा एहसास हो रहा है, हमें बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, ठीक है. और वो किसी क्रिया को एक प्रतिक्रिया होती है. लेकिन जजमेंट जो होता है, इट इज एन इवैल्यूएशन ऑफ योरसेल्फ. जजमेंट हमेशा तुमने सही किया, गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया, ऐसे जजमेंट आता है. सही या गलत, अच्छा या बुरा. जजमेंट्स एंड फीलिंग्स आर क्लोजली एसोसिएटेड एज वी शैल सी. हम देखेंगे कि जजमेंट और एहसास यानी फीलिंग ये बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हाउएवर, लेकिन you can like or dislike something without having a judgment about it. तुम्हें किसी चीज के बारे में बिना जजमेंट के वो चीज वस्तु तुम्हें पसंद आ सकती है, नहीं भी आ सकती. जजमेंट के होने की जरूरत नहीं है एहसास के लिए. ओके अगर समझो तुम्हें कुछ, समझो किसी को एक मेंढक दिख जाए, हाँ, इफ यू सी अ फ्रॉग, तो इमीडिएटली आई डोंट लाइक इट. देयर इज नो जजमेंट, यू लाइक और यू डोंट लाइक. हाँ, लेकिन उसमें से ओ यू आर लाइक दिस, दैट इज व्हाई यू डोंट लाइक, नहीं वो ऐसा है या वैसा है, इसकी कोई बात नहीं होती. तो हमेशा ही जजमेंट होना जरूरी नहीं है जब कोई चीज पसंद या नापसंद आने के लिए. When you say something like, जब तुम ऐसा कहते हो, I like the job I did and I feel really good that I completed it. चलो, मैंने ये जो भी काम किया ना बहुत अच्छा कर दिया और मैं खुश हूं कि मैंने इससे ये खत्म हो गया, मैंने इसे पूरा किया. It might seem that the first part of is a statement of feeling. अब इस सेंटेंस में देखो, I like the job I did. मैंने जो भी किया ये मुझे पसंद आया. अगर ये हम सुनते हैं तो क्या महसूस होता है हमें कि ये तो एक एहसास है, फीलिंग है ना. आई लाइक वॉट आई डिड, दैट इज अ फीलिंग. एंड आई फील रियली गुड दैट आई कंप्लीटेड इट. तो आई कंप्लीटेड इट, ये जो है मैंने इसे पूर्ण किया. द सेकेंड इज अ पॉजिटिव सेल्फ जजमेंट. खुद के बारे में एक पॉजिटिव सेल्फ जजमेंट है. एक सेंटेंस है, पहला पार्ट फीलिंग को दर्शाता है, एहसास को दर्शाता है, और दूसरा भाग जो है ये पॉजिटिव सेल्फ जजमेंट को दर्शाता है. अब इसको हम ठीक से देखेंगे. लेट्स लुक मोर क्लोजली. इफ इट इज अ सेल्फ जजमेंट, अगर ये सेल्फ जजमेंट है तुम्हारे अंदर, तो यू आर सेइंग, तुम ये कह रहे हो, आई रियली एम अ गुड पर्सन बिकॉज आई कंप्लीटेड इट. देखो मैंने पूरा कर दिया, मैं कितनी अच्छी हूँ. एक्चुअली ये तुम खुद को कह रहे हो. This is clearly a defense against a judgment that you are not a good person. There is nothing wrong with this. Recognizing you have value that is reflected in functioning is an important element in building self-esteem. देखो, लेकिन मैं कितनी अच्छी हूँ कि मैंने ये पूरा कर दिया, मैंने ये पूरा कर दिया, मैं कितनी अच्छी हूँ. कहना क्या चाहते हो? तुम हमेशा अच्छे नहीं हो, तुमने इसे पूरा किया इसलिए तुम अच्छे हो. आ रहा है ध्यान में? हाँ, कितने सूक्ष्म लेवल पे ये काम करता है, हमारे ध्यान में भी नहीं आता, इतने सूक्ष्म लेवल पे ये काम कर रहा है. अच्छा, इसमें बुराई कुछ नहीं है. तुम्हारा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन it is not the same as knowing that your own value is completely separate from the results of what you do. In the preceding example, Michael's judge is clearly passing judgment on him, saying how great he is because he did so well, and countering an implicit evaluation of inferiority. अगर तुमने अब भी किया है, आज तुमने कितना अच्छा नृत्य किया, तुम सॉलिड हो, तुम नंबर 1 हो, तुम ग्रेट हो. कभी
अच्छा नृत्य करने के बाद या वो काम पूर्ण करने के बाद, तभी तक तुम कौन थे? तभी तक तुम अच्छे नहीं थे, तभी तक तुम नंबर 1 नहीं थे। ओके, सो दिस इज व्हाट इज सीइंग। तो ये इंफीरियरिटी का सेल्फ जजमेंट को कन्वर्ट करके ये पॉजिटिव एनकरेजिंग जजमेंट पास किया गया। ऑन द अदर हैंड, अब देखो, आई रियली फील गुड दैट आई कंप्लीटेड इट। अगर तुम कहते हो कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि बस ये काम हो गया, might not be judgmental but instead descriptive of how you feel in a non-specific way। अब काम का पूरा होना नहीं होना, जल्दी होना लेट होना, इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नृत्य अच्छा हो गया। अब यहाँ पे जजमेंट नहीं है, सिर्फ एहसास है कि मुझे अच्छा लग रहा है। आज मैंने जो भी डांस किया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो तुम पहले अच्छा नाच करते थे या नहीं करते थे, या तुम गलत कर सकते थे या नहीं, या तुमने गलती की या नहीं, ये सब बातें कहाँ आती ही नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ एक एहसास है, एक फीलिंग है। On the other hand, I feel really good that I completed might not be judgmental, but instead descriptive of how you feel in a non-specific way. It could then be restated। अब देखो उस सेंटेंस को बदल के, वो जो अंदर की बातें थी उसको बदल के ऐसा कह सकते हो, I have completed the job, I am happy। काम खत्म हुआ, मैं खुश हूँ। No judgment of self is involved here। ओ मैंने कितना अच्छा किया, या मैंने गलती नहीं की, या मैंने जल्दी किया या लेट किया, या दूसरों जैसा किया या दूसरों से बेहतर किया, कोई बात नहीं है। एक वेरी सिंपल स्टेटमेंट यहाँ दिए जा रहा है, हैविंग कंप्लीटेड द जॉब आई फील हैप्पी। ये डांस हो गया, ये काम हो गया, मैं खुश हूँ। नेगेटिव जजमेंट स्टिमुलेट फीलिंग्स ऑफ, तो ये पॉजिटिव जजमेंट भी इस तरह के होने, या तो पॉजिटिव फीलिंग्स अच्छी है, जजमेंट्स होना जरूरी नहीं है। अब वो कह रहे हैं नेगेटिव जजमेंट स्टिमुलेट फीलिंग्स ऑफ रिजेक्शन, गिल्ट, डाउट, शेम एंड सेल्फ हेट्रेड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमें रिजेक्शन फील होता है या गिल्टी फील होता है, या हमारे मन में शंकाएं डाउट्स आती है, या तो हमें शर्म आती है, लज्जा महसूस होती है, शेम और सेल्फ हेट्रेड, हम खुद को बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम खुद को बहुत बुरा मानते हैं। while positive judgments tend to rouse, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट से ऐसे एहसास हमारे अंदर होते हैं। और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमें कैसा महसूस कराते हैं? दे टेंड टू अराउज फीलिंग्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, प्राइड, हमें गर्व होता है, एक्साइटमेंट, हम उत्साहित होते हैं, सेल्फ राइटसनेस, देखो मैंने कितना सही किया है, एंड सुपीरियोरिटी, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं नंबर 1 हूँ। तो ये वाले एहसास पॉजिटिव स्टेटमेंट कराते हैं। Either way, these results are conditional and you are left dependent on the judge to reject or approve of you। लेकिन ये सारे अगर पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट जब लगता है तो जजमेंट के लिए पूरा स्कोप है। अंदर का जज कुछ भी बोल सकता है, या तो बहुत अच्छा किया बोल सकता है, या तो खुद को ज्यादा उड़ो मत ऐसा भी बोल सकता है, विच इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, कि ज्यादा उड़ो मत या गर्व से फूलो मत। ओके, तुम्हें सिर्फ क्या हो रहा है? खुशी महसूस हो रही है। किस बात की खुशी महसूस हो रही थी माइकल को? कि उसने बहुत अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया। हाँ उतने पे काम, बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट बनता है तो अंदर या तो लज्जा, या तो गिल्ट, या तो डाउट, अगर नेगेटिव है तो, पॉजिटिव है तो प्राइड, एक्साइटमेंट, इन चीजों का एहसास, सुपीरियोरिटी, ऐसा एहसास हो सकता है। In this book, I am encouraging you to go beyond turning rejection into approval
तो 100 बात की मैं ये एक बात ये कहना चाहता हूँ इस किताब के माध्यम से कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करना, हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में बदल डालना प्रैक्टिस कर करके इतना काफी नहीं है। To also question the very assumptions underlying self judgment. पहले तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट आया ही क्यों, वो नेगेटिव एहसास आया ही क्यों, उसको देखो, उसको उसका करेक्शन करो, फिर जाके तुम उसको डायरेक्टली पॉजिटिव में कन्वर्ट मत कर दो। मुझे बुरा लग रहा है, मेरा मूड नाही है, मुझे कसं तरी होतंय, वाईट वाटतंय, का वाटतंय माहिती नाही, जाऊ दे, मी एक म्युझिक लावते, थोडा डान्स करते, मग मला बरं वाटेल आणि लगेच मूड चेंज करून घेते। नहीं, वो काफी नहीं है। उसका रिजल्ट तुमको टेम्पररी मिलेगा, टेम्पररीली तुमको अच्छा लगेगा, लेकिन पहले वो जो बुरा एहसास हो रहा था वो क्यों हो रहा था, वो कहाँ से आया, उसको ढूंढो, उसको देखो, उसको जड़ तक जाओ और उसको जड़ से हटाओ, तब जाके परमानेंट रेजोल्यूशन होगा। देयर इज नो क्विक रूट टू undoing this mental activity which serves as a glue for our psychic nature। अब देखो पैदा हुए हैं तब से हर क्षण ये हमारे अंदर चलते आया है, और जो जिंदगी भर हमारे साथ रहा है उसको अचानक से हम खत्म नहीं कर सकते। द प्रोसेस इज ग्रेजुअल एंड रिक्वायर्स पेशेंस एंड कमिटमेंट। तो ये जो बदलाव की क्रिया है, ये जो परिवर्तन की क्रिया है, इसको हमें पेशेंस और कमिटमेंट के साथ करना होगा। सजगता धीरे धीरे बढ़ा के, बहुत धैर्य रख के, धीर रख के हमें इसे करना होगा। Positive self-judgments are an important support and guide for life in the world and cannot be put aside until you discover and integrate the self-knowing for which they are a substitute। Positive statement बहुत अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन उसको खुद के ज्ञान, स्व ज्ञान, आत्म भाव, इसके साथ एक रूप करना जरूरी है। Negative self-judgments are generally less functional as well as more painful and debilitating. So we put our attention on them first। अब देखो जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, बुरा महसूस कराते हैं, हमें सीमित करते हैं, हमें आधा अधूरा महसूस कराते हैं, कुछ कम है ऐसा महसूस होता है, तो इसको हम ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को हम ध्यान नहीं देते। For that reason, most of the examples used here are negative। और इसलिए जो उदाहरण दिए गए ये negative statements दिए गए। But the principles of self judgment apply to positive content as well। लेकिन ये जो नियम है, हाँ, ये परिवर्तन के जो नियम है, ये प्रोसेस का जो नियम है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट को भी अप्लाई होते हैं जितना नेगेटिव को अप्लाई होते हैं। Learning to stop the effects of negative self-judgment will create a ground for considering the limitations in giving and receiving positive self-judgment। तो negative self-judgment के परिणाम को अगर हम समझ ले तो हम positive self-judgment की तरफ भी ध्यान दे पाएंगे, और इनको भी, इनका भी स्वीकार करना या नहीं करना ये हम तय करेंगे, अंदर का जज नहीं, लेकिन आत्म भाव से, you know, from our self we will be able to take this call whether we are going to receive it or not। is it clear friends? या कुछ कहना है? ये यहाँ पे खत्म होता है, और ये कुछ कहना है आपको इसके बारे में? Anything you want to share? नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और दोनों भी जजमेंटल स्टेटमेंट्स है। इसका ये जो यहाँ पे कह रहे हैं लेखक, आर यू अग्रीएबल टू दैट? कोणाला काही बोलायचंय का? नाही, ऑल गुड? म्हणजे दीदी थोडक्यात स्वतःबद्दल स्वतःशी काही बोलायचंच नाही, पॉझिटिव्ह पण नाही आणि निगेटिव्ह पण नाही, शांतपणे फक्त चालू द्यायचं असं। ती स्थिती म्हणजे यायला वेळ लागेल ना, कारण असं होत नाही ना, नेगेटिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह काही ना काही येतच राहतं ना डोक्यामध्ये स्वतःबद्दल। हो
है की नाही? येतं, मग त्या येतं. गोष्टीला सजगतेने बघायचं, जजमेंटला जज न करता, हं. त्या कारण की जजमेंटला जज न परवाच्या करता. दिवशी ना काय की मी ते मोबाईलवरती स्पेलिंगचं गेम आहे ना, हम्म, साठी डाउनलोड केला. म्हटलं बाकीचे गेम खेळण्यापेक्षा ते कर, म्हणजे ते स्पेलिंगने निदान तुझं स्पेलिंगचं नॉलेज तरी वाढेल. हा, आणि मीच खूप वेळ खेळत बसली आणि Okay. मग असं की बाबा किती वेळ घालवला अंजू तू ह्याच्यामध्ये. करेक्ट. मग मी काल आज मोबाईल स्ट्रिक्टली हातात घेतलाच नाही. ओके. म्हणजे की नाही आपल्याला दुसरे कामं, महत्त्वाची कामं भरपूर आहेत आणि आपल्याला त्याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट करायचंय. हा, तर तू आता मोबाईलला थोडंसं बाजूला ठेव. मग फारच तुला असं वाटलं तर तू घे थोडा वेळ. म्हणजे पण तू नाही. म्हणजे तू विवेक बुद्धीला आता मध्ये आणलं आणि ओके. तू जे चुकीचं होतंय त्या क्रियाला तुझं हेड आणि हार्ट एक लाईनीमध्ये आणून तू ते क्रियामध्ये परिवर्तन आणली है ना. ओके. ते हातात हां. घेऊन खेळत बसत होती त्याच्याऐवजी तू सोडून दिलंस. पण ह्याच्यामध्ये जजमेंट कुठे आहे? तू चांगलं ओके. केलं वाईट केलं जजमेंट नाहीये. हां, तर मग तो हा टाईमपास Correct. केलास. हे हा, एक वाक्य आलं की वेळ गेला बाबा. पण ते वेळ गेला. आपला खूप वेळ गेला हा पण एक ऑब्झर्वेशन म्हणून तू घेतलं आणि लगेच त्याच्यामध्ये करेक्शन केलं. हं. पण जजमेंट कसं होतं की ते वाक्य येतं आणि तुला वाईट वाटतं की अरे अरे मी किती वेळ घालवला. हं. ऑलराईट. तर ते वाईट वाटण्याला कुरवाळण्यापेक्षा किंवा तीच चूक परत करण्यापेक्षा तू डायरेक्ट त्याच्यामध्ये परिवर्तनच घेऊन आली. म्हणजे ओके. मग नर हे बास न बजे बासुरी, लाईक समथिंग लाईक दॅट. म्हणून आज स्ट्रिक्टली मोबाईल बाजूलाच ठेवून दिला. ऑलराईट, दॅट्स अ गुड म्हटलं ऐकायचं तर एखादं काम करता करता लेक्चर ऐकायचं किंवा आपलं हां. आपलं काम करत राहायचं. पण ते बरोबर. गेम अजिबात ओपन करायचं नाही. बिलकुल, बिलकुल. ऑलराईट. गुड. थँक यू. थँक यू फॉर युअर फीडबॅक. पुढे वाचूया आता. So we are moving on to the next side heading, which is saying that the judgment, how judgment feels energetically. आता कभी भी कोई भी जजमेंट आता है तो वो हमारी एनर्जी में कैसे महसूस होता है या हमारे कण कण में कैसे हमें महसूस होता है या हमारे आत्मा को कैसे महसूस होता है. ओके. when the judgment comes to us in that way. कोणाचं on आहे? All right. So, whatever the content of the statement or question, judgments always have an energetic effect on the one feeling judged. अगर तुम खुद को जज कर रहे हो या तुम्हें कोई दूसरा जज कर रहा है, एहसास तो उसको लग के आएगा, कहीं ना कहीं तुम्हें महसूस होगा. Besides recognizing the actual content that contains the judgment, it is equally important to notice how the statement affects you. तो क्या शब्द थे, क्या वाक्य था, वो क्या कहना चाहता था, इसकी सजगता तो हम करेंगे. हाँ, कि जो भी थॉट हमारे खुद के बारे में दिमाग में आया है तो वो थॉट क्या कहना चाहता है इसको तो हम सजगता से देखेंगे, लेकिन वो थॉट हमें कैसे महसूस करवा रहा है इसकी भी सजगता हम डेवलप करेंगे. ओके. इफ इट डजंट हैव एन इफेक्ट देयर वुड बी नो रीजन टू बी कंसर्न्ड अबाउट जजमेंट. अगर तुम्हारे पे तुम्हें ना अच्छा महसूस करा रहा है न बुरा, हाँ, गुड बैड, योर इट्स नॉट क्रिएटिंग एनी इमोशन और फीलिंग इन यू, then you don't have to worry about it, right? Fortunately, it is not too difficult to begin to recognize the effects of being judged as you develop somatic self awareness. तो शरीर में क्या महसूस हो रहा है इसकी सजगता हर क्षण जैसे जैसे प्रैक्टिस करके इसकी सजगता हम डेवलप करते जाएंगे, जब कुछ हमें बुरा या बहुत अच्छा महसूस हो रहा है तुरंत कौन सा वो विचार था जिसने ये तुम्हें महसूस करवा रहा है, तुरंत हम उस विचार की तरफ हमारा ध्यान जाएगा. This means sensing your own energetic state, your own bodily sensations and your capacity to function physically. तो बहुत इसलिए देखो हमने भी when we are developing awareness, whether it's in the system of Vipassana or any other thing also, it is first you become aware of your body. अन्नमय कोशा. हाँ, सबसे स्थूल क्या है? हमारा शरीर. हमारे शरीर को एक पिन लगती है तो भी हमको तुरंत पता चल जाता है और पूरे शरीर में कहीं भी लगेगी तो भी हमें पता. हमारा एक पतला सा एक बाल खींचा जाता है
तो भी हमें एहसास तुरंत पता चल जाता है। तो जो हमारा शरीर है वो हमारा मन या हमारी बुद्धि इससे ज्यादा जोर से बोलता है, इससे ज्यादा स्पष्ट बोलता है। लाइक वी से फीलिंग्स आर द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी, सेंसेशंस आर द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी, ये उसकी भाषा है। पेन इज द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी, राइट। सो जो फीलिंग होती है, हाँ मैम ऐसे फीलिंग्स आते रहते हैं। अभी हम दो ही इधर है और बच्चे बाहर है। राइट। बच्चे तो अपने दुनिया में रहते हैं, कभी हाँ। कभी ऐसा फीलिंग आता है ये क्यों फोन नहीं करते, हमसे पूछते नहीं। तब हाँ। भी मैं अपने आप को शांत करती हूँ, मैं खुद फोन करती हूँ, फोन कर देती है। और उनसे बात करके टेक केयर, कैसे हो, क्या है, हाँ। हाल दिन में वो ऐसे बोलते। हाँ। तो फिर एकदम से मेरे खुद अंदर का ये वो body जजमेंट को ही कैंसिल कर दिया तुमने, राइट। अंदर से जजमेंट हो रहा था ना, क्या ये बच्चों को ये बच्चे फोन क्यों नहीं करते, ये ना कहने का मतलब क्या ये बच्चों को मेरी याद भी नहीं आ रही है, ये तुम कहना चाहती हो। तो वो उनको क्यों याद, तुम्हें याद आई है ना, तुम ही कर लो फोन। फैंटास्टिक, वेरी गुड ममता, वेरी नाइस। यस, वही अभी लो फीलिंग होते रहते हैं ना, तुरंत में उसका वो फीलिंग चेंज हो जाता है। और कभी कभी लो फीलिंग होता है, लेकिन ये फीलिंग क्यों हो रहा है ये ध्यान में नहीं आता, तो थोड़ी गहराई से देखना पड़ता है कि क्यों मुझे लो महसूस हो रहा है। लेकिन लो महसूस हो रहा है ये तुरंत पहचान में आ जाता है, या so physical sensations, physical awareness is very quick. We know it immediately that, oh, this is how I'm feeling. Why am I feeling bad? Did somebody say something to me? Did I say something to myself? Did I judge myself on some matter? ये सवाल पूछ के हम तुरंत देख लेते हैं कि भाई बुरा क्यों महसूस हो रहा था, या तो खुशी हो रही है, किस बात से मैं खुश हूँ, कि शायद मेरी कोई चीज रहेगी कि मुझे उसकी तृप्ति मिली होगी। आई माइट हैव रिसीव्ड समथिंग बिकॉज ऑफ विच आई एम फीलिंग कंटेंटेड, एंड सो आई एम फीलिंग जॉयफुल एंड हैप्पी। So you pay attention to the feeling. The first thing that we practice to pay attention, to become aware of. तो सजगता जो हम पहले डेवलप करेंगे वो हमारे शरीर की सजगता, शरीर में होने वाले सेंसेशंस की सजगता को हम डेवलप करेंगे। Sensing your own energetic state, your bodily sensation and your capacity to function physically. The more you can distinguish among various states such as being numb. अब देखो हमें शरीर में कौन से एहसास होते हैं। numbness यानी खालीपन, एक what do I say for numbness? बधिर होना, the word बधिर, एनेस्थेटाइज हो जाता है ना, कि कुछ फील ही नहीं हो रहा है, ब्लैंक हो जाते हैं हम। सुन होना, यस दैट्स द वर्ड, थैंक यू ममता। या सो ये एक फिजिकल सेंसेशन है। दूसरा स्पेस्ड आउट, जैसे कि मैं यहाँ पे हूं ही नहीं, जो हो रहा है इसका मैं भाग हूं ही नहीं, या स्पेस आउट होना, कि जैसे मेरा अस्तित्व अब भी मैं यहाँ हूं ही नहीं, मैं कहीं और हूँ, राइट। तीसरा है डिस्ट्रैक्टेड, अटेंशन फोकस नहीं कर पाना और ध्यान इधर उधर भटकते रहना। फिर और है अराउज्ड, यानी बहुत अंदर से प्रेरित होना, यू गेट अराउज्ड। टेंस, स्ट्रेस एहसास होना, या तो टेंशन महसूस होना, तुम्हारे शरीर पूरा आकुंचन हो जाएंगे, योर मसल्स विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड। टेंस, एजिटेटेड यानी रेस्टलेस, थरकाप या बेचैनी जिसको हम बोलेंगे। अलर्ट, जैसे कि कुछ होने वाला है, डेंजर है, तो तुम एकदम हाई अलर्ट पे हो जाते हो, अलर्टनेस। फिर एंग्शियस यानी फिक्र, काम यानी शांत, रिलैक्स यानी चिल रिलैक्स, प्रोटेक्टिव यानी संरक्षात्मक की भावना, और विजिलेंट। द मोर यू विल बी एबल टू कैरी आउट step 2 of judgment recognition, which is learn to recognize the experience of judgment through the way it changes your energy and somatic state. अभी ममता ने, अंजलि ने, इन्होंने उदाहरण जो दिए ये बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठते कि मेरी एनर्जी, मेरे शरीर में जो एहसास हो रहा है
वो कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको देखना और उसको बदलना। सबसे पहला तो उसको पहचानना, बदलने की बात बाद में। यहाँ पे अभी तक उन लोग बदलने की बात नहीं, तुम लोग ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन ये बदलने की बात नहीं कर रहे, ये पहचानने की बात कर रहे हैं। Becoming familiar with your own particular energetic symptoms will help you to know when you are feeling judged, even if you don't recognize in your mind that a judgment has taken place. तो मेरे मन ने ही मुझे कोई जजमेंट मेरे पे पास किया है, ये हमारी सजगता में आए ना आए, शरीर में जो एहसास हो रहा है, इसकी सजगता तो हम डेवलप कर ही सकते हैं। अब देखो वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। रॉबर्ट इज टॉकिंग टू हिज गर्लफ्रेंड एंड शी सेज, रॉबर्ट अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं और वो गर्लफ्रेंड देखो क्या बोल रही है उसको। वो कह रही है, यू नेवर बाय मी फ्लावर्स, तुम कभी भी मेरे लिए फूल नहीं लाते। आई डोंट थिंक यू रियली केयर अबाउट मी, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें मेरी परवाह है। वॉट हैपन्स टू हिज एनर्जी, जब वो ऐसा बोलती है तभी कैसा क्या लगता है तुमको, रॉबर्ट को कैसा महसूस हुआ होगा। हिज गट टाइटन्स अप, उसके पेट में गाठ आई होगी, मतलब उसका आपण म्हणतो ना पोट आवळलं असेल, तो उसका पेट के स्नायु जो है ये खींच गए होंगे। हिज फेस स्टिफन्स, उसका चेहरे में एकदम चेहरा टाइट हो गया होगा और इसलिए चेहरे के भाव सीरियस होंगे। हिज ब्रेथ बिकम्स शैलो, उसकी सांस श्वास उसका बदल जाएगा और उसकी सांस जो है वो एकदम ऊपर ऊपर चलने लगेगी। हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी फील्स अप इन हिज थ्रोट, तो जैसे कि गले में कुछ गांठ आ गई, ऐसा उसको महसूस होगा। एंड ही इज नो लॉन्गर अवेयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द रूम, और अचानक आजू बाजू में कौन है क्या है ये कुछ भी उसको जैसे की दिख नहीं रहा हो। आपण म्हणतो ना दिसेनासं होणार, सो जसं काय आजूबाजूचं सगळं गायब झालंय आणि दिसेनासं झालंय। सो दिस इज व्हाट ही विल फील, ये उसको एहसास होगा। कभी जब उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम मेरे लिए फूल नहीं लाते, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या तुम्हें मेरी परवाह है। फ्रेंड्स, ऐसी बातें हम खुद हमारे पति पत्नियों से बहुत ऐसी बातें बोलते हैं, सही है कि नहीं? हाँ, तुमको मेरा इतना भी ख्याल नहीं है, अब हो गया, अब तुम्हारा मुझ पे प्यार नहीं रहा, अब तुम्हें कुछ मेरी पड़ी नहीं है, हाँ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं सोचते, वगैरह वगैरह, राइट। बहुत कॉमन है ये बात हमारे। तो अब हमें समझ में आया कि जब ऐसा हम बोलते हैं तब सामने वाले के शरीर में क्या क्या होता है, और ऐसा जब हमें कोई बोलता है तो हमारे शरीर में क्या क्या होता है। और जब यही बात हम खुद को बोलते हैं तो हमारे शरीर में और गहराई से हमें ये बातें होती है, और गहराई से हमें तकलीफ होती है। अब दूसरा उदाहरण, लुइस स्पेंड्स ऑल आफ्टरनून शॉपिंग एंड मेकिंग अ स्पेशल डिनर फॉर हर पार्टनर एंड अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, okay, only to realize she forgot to get dessert and has no time now to go get it। तो लुइस जो है उसने दोपहर को सब्जी मंडी गई, शॉपिंग करने गई, सारा सामान इकट्ठा किया, बहुत अच्छा उसने खाना बनाया अपने पार्टनर और कुछ दोस्तों के लिए सब तैयारी कर ली, सब बहुत वैरायटीज बनाई, और फिर उसके ध्यान में आता है, अरे मैंने तो मीठा कुछ बनाया ही नहीं, मैं मीठा लाना या बनाना भूल गई। ओके, हर जज स्पीक्स अप, अंदर से तुरंत आवाज आती है, वाव यू रियली ब्लू दिस वन। अब क्या, इतना सब कुछ किया और मिठाई बनाने का या मिठाई लाने का तुम्हें ख्याल भी नहीं रहा। अब जब ऐसे मन में से ये वाक्य होता है कि हो गया, अब तेरा सब किया कराया पानी में, ये जब अंदर से बात बोल उठती है, तभी जो वो खुश थी कि उसने इतनी तैयारी की है, इतना कुछ बनाया है, अब उसको क्या महसूस हो रहा है? हाउ इज शी डूइंग नाउ? हर फेस फ्लशेस, अचानक चेहरे को खून ज्यादा बढ़ जाता है और लाल लाल हो जाता है। हर शोल्डर्स टाइटन अप, उसके कांधे जो है, शोल्डर्स जो है ये टाइट हो जाते हैं। एंड इट इज हार्डर टू कॉन्सेंट्रेट एंड ऑन व्हाट शी हैज लेफ्ट टू डू। अब वो ख्याल आते ही जो भी उसका फिनिशिंग चल रहा होगा या जो भी करने का बाकी है, उस पर वो ध्यान नहीं दे पाती।
she can no longer feel the rest of her body and she begins rushing. अब उसके शरीर, उसको अपना शरीर, खुद का शरीर महसूस नहीं होता और वो अभी फटाफट 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 सब करने लगती है. हाँ, she goes about rushing, जैसे कि वो जो भूल गई हूँ ना, उसको मैं रेस में अगर लगा दूं तो वो शायद वो चला जाए मेरे दिमाग से, राइट. ये एक उदाहरण है. अब तीसरा उदाहरण. मारी इज 37 years old and overweight. 37 साल की है मारी और मोटी है. While working out in a jazzercise class one day, she finds herself fixated on the 18-year-old girl in front who is lean and trim. अब वो डांस क्लास जाती है और डांस क्लास में एक दिन उसका ध्यान जाता है कि उसके सामने एक 18 साल की लड़की जो डांस कर रही है, उसके आगे जो खड़ी है, उसके तरफ उसका ऑल द टाइम उसका ध्यान, अटेंशन उसका वो लड़की पे रुका हुआ है. वो लड़की जो है 18 साल की, वो स्लिम है, ट्रिम है. हर जज विस्पर्स, अंदर की आवाज बोल उठती है, व्हाई डोंट यू लुक लाइक हर डियर. मैं इसके जैसी क्यों नहीं दिखती. वो अंदर का जज पूछता है, तुम इसके जैसी क्यों नहीं हो सकती. और जब अंदर का जज पूछता है कि तुम इसके जैसी क्यों नहीं हो सकती, उसका पेट जो है फिर से उसमें एक गांठ आ जाती है, उसके हाथ पैर शून्य हो जाते हैं. शून्य नहीं, आई एम सॉरी, हर फीट एंड लेग्स फील एज इफ दे वर मेड आउट ऑफ लेड. जड़ हो जाते हैं, हाथ और पैर एकदम जड़ हो जाते हैं. हर palms are sweaty, उसके हाथ में पसीना आता है. एंड शी कांट मेक हर बॉडी कोऑर्डिनेट टू द म्यूजिक एनीमोर. अब तक वो म्यूजिक के साथ चल रही थी, लेकिन अब वो गलत पैर उठा रही है, गलत मूवमेंट कर रही है और कहीं भी उसका डांस म्यूजिक को मैच नहीं कर रहा. अगला उदाहरण. Ralph gets a notice from the IRS that he is going to be audited. अब रैल्फ जो है, इसको इनकम टैक्स की नोटिस आती है. He spends the rest of the day dazed and out of his body. और उसके बाद उसका पूरा दिन शुन, उसको टेंशन इतना आ जाता है, वो शुन हो जाता है और कहाँ दिन चला गया उसको पता नहीं चलता. और जैसे कि वो अपना, वो खुद है ही नहीं, वो अपने शरीर में है ही नहीं, ऐसे उसका दिन बीतता है. Twice his business partner had to shake him to get his attention. 2 बार, अरे तेरा ध्यान कहाँ है, मैंने कुछ पूछा तो हाँ क्या कहा तुमने, ऐसे 2 बार उसके साथ होता है. Later he runs into a door. और वो इतने, वो ऑडिट, उनको नेक्स्ट डे उनका ऑडिट होने वाला है, ये बात का उनपे इतना असर होता है कि उनको कांच का दरवाजा नहीं दिखता और वो जाके उसके ऊपर टकरा जाते हैं. एंड नॉक्स ओवर अ कैन ऑफ पेप्सी. और उसका ध्यान नहीं रहता, हाथ लगकर पेप्सी का कैन गिर जाता है. तो ये उसके शरीर में उसको महसूस होता है. Common physical experiences of judgment include loss of energy, agitation, tension, depression, anxiety, heat, weakness, restlessness, deadness, spaciness, tunnel vision and numbness. तो शरीर में होने वाले कुछ एहसास ये है, जो जजमेंट से होने वाले कुछ एहसास जो है वो ये है कि लॉस ऑफ एनर्जी, एजिटेशन, टेंशन, डिप्रेस फील होना, एंजाइटी, गरम महसूस होना, वीकनेस महसूस होना, बेचैनी महसूस होना, डेडनेस, शून्य हो जाना, स्पेसीनेस, जैसे कि ध्यान ही नहीं लग रहा है किसी चीज पे, टनल विजन, जैसे कि तुम सिचुएशन को दूर से कहीं से देख रहे हो, तुम्हारे साथ ये जैसे हो ही नहीं रहा, एंड नमनेस. Notice that these responses occur regardless of the judgment's content. अब वो जजमेंट जो था वो सही था या गलत था, अच्छा था या बुरा था, इसकी बात ही नहीं रहती और डायरेक्टली हमें शरीर में ये एहसास होने लगते हैं. They indicate that a judgment affects you through its form as well as its content. इसका क्या मतलब हुआ, जो शब्द थे, जो कंटेंट था और उसका जो रूप था, वो जजमेंट का जो स्वरूप था, वो स्वरूप का परिणाम तुम्हारे शरीर पे हुआ है. When a judgment is directed at you, whether you are conscious of it or not, you tend to experience the world closing in on you. All right. Your functioning becomes impaired due to this narrowing of attention and loss of flexibility and aliveness.
The overriding manifestation is the marked decrease in awareness of the environment, of what is going on around you, of your possible responses, and especially of you, who you are. जजमेंट का परिणाम शारीरिक स्तर पे हो रहा है। इसके अनेक चिन्ह है। ये चिन्ह में से सबसे एक चिन्ह ये है कि जो बहुत ज्यादातर होता है कि तुम कहाँ हो, तुम कौन हो, तुम्हारा, तुम जहां भी हो, वो जगह, वो वातावरण, उधर के लोग, जैसे कि तुम वहां नहीं हो। इनसे तुम्हारा जो कनेक्टिविटी है ये छूट जाती है। And what is profoundly frustrating for many people is the way judgment interferes with their capacity, clarity and sense of humor. और सबसे तकलीफ वाली बात ये बनती है कि जो भी जजमेंट पास हुआ है उससे शरीर में जो भी महसूस हो रहा है, इससे वो पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते, क्लैरिटी से सोच नहीं सकते, और हंसी मजाक तो जैसे गायब हो जाता है। अब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नहीं काम कर रहा। अब ना वो हंस सकते हैं, ना वो खुश हो सकते हैं। तो ये सब एहसास शरीर में हमें होते हैं, और उन एहसास को अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि हम क्या है, कौन है, और कौन सा जजमेंट हम पर पास किया जा रहा है, खुद के द्वारा या दूसरों के द्वारा। I think I will stop here. It's almost 4:30 और ये सेक्शन भी यहाँ पे खत्म हुआ है। दूसरा साइड हेडिंग है हाउ जजमेंट फील्स इमोशनली, और वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी